सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मजबूत इंसान थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म स्थान नाडियाद, गुजरात था। वो एक साधारण परिवार से थे। उनका परिवार किसान था। पटेल छोटी उम्र से ही अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। वो मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते थे। वो हमेशा सीखना चाहते थे। वो शिक्षा को महत्व देते थे। बाद में उन्होंने खुद ही कानून की पढ़ाई की। पटेल का व्यक्तित्व उनके अनुभवों से बना था। वो एक कर्मठ इंसान थे। वो मेहनत में विश्वास रखते थे। वो हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहते थे। ये मूल्य उनके पूरे जीवन में उनका मार्गदर्शन करते रहे। वो एक वकील बने। वो एक सफल वकील थे। वो अपने मुवक्किलों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते थे। वल्लभ भाई पटेल एक सफल वकील थे। उनका अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ आया। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी का अहिंसक प्रतिरोध का संदेश उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपना जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित करने का फैसला किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। पटेल के नेतृत्व के गुण निखर कर सामने आए। उन्होंने लोगों को संगठित किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्हें अंग्रेजों ने कई बार जेल में डाला। वो आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी नहीं डिगे। वो गांधी जी के सिद्धांतों के सच्चे अनुयायी थे। पटेल ने कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेड़ा सत्याग्रह एक प्रमुख आंदोलन था। उन्होंने किसानों को अनुचित करों के खिलाफ लामबंद किया। उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने उनके संगठनात्मक कौशल को प्रदर्शित किया। इन्होंने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। 1947 में भारत को आजादी मिली। यह एक खुशी का अवसर था, लेकिन देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी। देश कई रियासतों में बंटा हुआ था। इन रियासतों को भारत में मिलाना था। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने। यह एक चुनौतीपूर्ण काम था। वो इस काम के लिए एकदम सही व्यक्ति थे। पटेल ने अपनी कूटनीति और दृढ़ता का इस्तेमाल किया। उन्होंने रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। उन्होंने समझाने और दबाव बनाने दोनों का तरीका अपनाया। उन्होंने उन्हें एक उचित समझौते का आश्वासन दिया। उन्होंने उन्हें एक संयुक्त भारत के महत्व की भी याद दिलाई। उन्होंने 562 रियासतों को सफलतापूर्वक भारत में मिला लिया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पटेल के प्रयासों ने उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। उन्होंने अत्यधिक साहस और रणनीतिक सोच का परिचय दिया। उन्होंने नए बने राष्ट्र के लिए एक सुचारू बदलाव सुनिश्चित किया। उन्होंने एक मजबूत और एकजुट भारत की नींव रखी। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। भारत ने अपने सबसे महान सपूतों में से एक को खो दिया। उन्होंने एकता, ईमानदारी और मजबूत नेतृत्व की विरासत छोड़ी। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में गर्व से खड़ी है। यह राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान का प्रमाण है। वो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और देश प्रेम से क्या हासिल कर सकता है। पटेल की कहानी साहस और दृढ़ विश्वास की कहानी है। वो अपने सिद्धांतों के लिए लड़े। उन्होंने अपना जीवन अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे प्रतीक हैं। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।